संजय सिंह ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कह दिया ना कि हम परिवार की राजनीति नहीं करते हैं। तो कौन परिवार की राजनीति करता है? जाइए 2-5 करोड़ और फूक के आइए। अब भी चलिए बांग्लादेश फूकते जब एमएलसी और बाकी लोग उठाने में देरी नहीं कर रही है ईडी सीबीआई, तो तेजस्वी लालू का तो दिन न गिना जा रहा है कि नीतीश और भाजपा में कोई सीधी डील होगी। नीतीश कुमार में पावर खींचतान चल रही है। उमेश कुशवाहा जैसे लोगों का कोई वैल्यू नहीं कि नरेंद्र मोदी खुद नीतीश कुमार पे अटके हुए हैं। एक समय में मना कर रहे थे कार्यकर्ताओं को कि लगाओ मत नारा, और खुद नारा लगा रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। गेम बड़ा है। नीतीश कुमार क्या वाकई में एनडीए का दामन थामने वाले हैं? क्या महागठबंधन में वाकई में कुछ ऐसी दरारें पड़ने वाली हैं जिसको लेकर के पिछले दिनों बिहार के राजनीति में खूब चर्चाएं चल रही हैं? पिछले दिनों क्या, अभी भी चर्चाएं खूब चली रही हैं। तमाम जो राजनीतिक गलियारे में अगर आप घूमेंगे तो इस बात की कानाफूसी है एक दूसरे से कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है। 5 कारण हैं। इन 5 कारणों पर एक एक करके हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर से जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। उन 5 कारणों में क्या वाकई में यही 5 कारण हो सकते हैं नीतीश कुमार का पाला बदलने का? हमारा जो मुद्दा है कि 5 सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं नीतीश एक बार फिर से पलटने वाले हैं। लालू ललन के लिए अब गेम चेकमेट होने वाला। हमारे साथ नमन मिश्रा सर हैं। सर, 5 कारण ऐसे लग रहे हैं जिस पर लग रहा है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार पलटेंगे। जो पहला कारण सर मेरे अनुसार कि नीतीश मोदी की मुलाकात होती है G20 के समिट में। शुरुआत तो यहीं से हुई जी। इतने सारी संभावनाएं बन रही थी। इंडिया गठबंधन की लगातार बैठक चल रही थी। उस बैठक में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हो रही थी। एक रास्ता निकल रहा था जिस रास्ते से नरेंद्र मोदी को चुनौती बड़ी मिलने वाली थी। जी। अब जीते हारे इंडिया गठबंधन अपनी जगह पर है, अपना मुख्यमंत्री बना न पाए वो अपनी जगह पर है, लेकिन वो अगर मोदी को इतनी चुनौती दे देता है कि उनका काम बिगड़ जाए तो वो बड़ी बात होगी। और इसी का प्रयास कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग हुए बिहार में तो उन्होंने शुरू किया। उन्हीं के प्रयासों की वजह से महागठबंधन बना और उन्हीं के प्रयासों की वजह से इंडिया गठबंधन का मूर्त रूप बना। लेकिन जहाँ एक तरफ इस गठबंधन को बनाने के पीछे नीतीश कुमार का एक बड़ा हाथ था, वहीं नीतीश कुमार को इस गठबंधन से तत्कालीन कोई भी बड़ा फायदा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सीटों के समझौते में भी नीतीश कुमार को लेकर कोई बहुत आशान्वित नजरों से देखने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को इस मेहनत का प्रतिफल मिला। आगे क्या होगा वो तो सभी जानते हैं। कांग्रेस किस तरीके से पूरे इंडिया गठबंधन को हाईजैक कर रही है। लालू यादव नीतीश की जगह अब कांग्रेस का ज़्यादा नजर आते हैं। ललन सिंह की अपनी ही तैयारियां हैं। तो इनसे घाटा तो फायदा किसी का हो, लेकिन घाटा तो नीतीश कुमार का होता नजर आ रहा है तत्कालीन। अब इससे नीतीश कुमार कैसे उभरेंगे? देखिए, नीतीश कुमार के पास कायदे से रास्ता एक ही है कि वो पलट जाए। और क्या तरीका हो सकता है? सरकार गिराते हैं, उस स्थिति में चुनाव होगा तो नीतीश और कमजोर होंगे, क्योंकि ये सारा बैगेज देखिए, जैसे राजद के ऊपर बैगेज लग जाता है कि तथाकथित जंगल राज का, तो नीतीश कुमार पर दिशाहीन राजनीति का और पलट जाने का भी एक बड़ा बैगेज लगता है। और उसकी वजह से जनता की नज़रों में वो लगातार हल्के होते जाते हैं। अब कल ही कुछ लोग कह रहे थे कि नीतीश अब किस नैतिकता में पलटेंगे। अरे पिछली बार किस नैतिकता में पलटे थे? उससे पहले किस नैतिकता में पलटे थे? और नीतीश से थोड़े वो पलटते हैं, भाजपा नहीं पलटती है। अगर नीतीश पलटते तो साथ में साथ राजद नहीं पलटती है। नो एंट्री या फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने के लिए तैयार। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब रास्ता नहीं खुलेगा नीतीश कुमार के लिए, आप फिर बुला लेते हैं G20 में, बुला के ताम झाम करते हैं। नीतीश कुमार को लेकर बाइडेन से मिलना, ये वो पल्ला जमकर, ये क्या साबित करता है कि नरेंद्र मोदी खुद नीतीश कुमार पे अटके हुए हैं, उनसे उबर नहीं पा रहे हैं। उससे रातों रात आपने दूध को भेजकर नीतीश कुमार को बुलाने की तैयारी करना, नीतीश कुमार को लेकर सभी जगहों पे घुमाना, ये साबित करता है कि भाजपा नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के प्यार को भूल नहीं पाई है। वो रह गया है कहीं सशक्ति माइंड में। अब बात है कि भाई इनकी मुलाकातें तो हुई, उस मुलाकात का प्रतिफल हुआ। इंडिया गठबंधन में बेचैनी बढ़ी, जो पहले से ही विश्वसनीयता नीतीश कुमार को लेकर थी वो और बढ़ी। लेकिन साथ साथ नीतीश को फायदा भी हुआ। नीतीश के नाम फिर से लेने लगे लोग। नीतीश कुमार को लेकर ये भी संशय हुआ कि नीतीश ही अगर नहीं रहेंगे तो कई लोग इस गठबंधन से इंडिया भागेंगे। इसमें केजरीवाल, मायावती, ममता बनर्जी, इनका नाम हो सकता है।
आपको पता है पहले से ही एक रेजोल्यूशन जो जाति जनगणना पर पास था, उस रेजोल्यूशन पे भी कोई रास्ता अब तक निकल नहीं पाया है। जी। मतलब इंडिया गठबंधन को लेकर एक रेजोल्यूशन लोग नीतीश कुमार ने दिया था कि हम लोग अपने अपने राज्यों में जातीय जनगणना कराएं, क्योंकि केंद्र कराएगी नहीं। लेकिन अब खबर आ रही है कि भाजपा सार्वजनिक तौर पर तो नहीं कर रही है, लेकिन अंदर अंदर अपनी सर्वे कराना उसने बिहार में शुरू कर दिया है। अलग अलग बूथों पर जातियाँ कितनी हैं, किन जातियों का वोट दबदबा है, ये सब भाजपा निकाल रही है आंकड़े। तो मतलब कहीं ना कहीं भाजपा चुनावी मोड में आ गई है। नीतीश कुमार को ना सीटें मिली, ना संयोजक मिला, ना कोई बड़ा पद मिला, और कोई बहुत बड़ा फायदा होता तत्कालीन नजर में नहीं आ रहा है। तो केवल बिहार में सरकार बनाए रखने के लिए और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 1 साल और क्या नीतीश कुमार सारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको त्याग देंगे? क्या पार्टी से भी हाथ धोना चाहेंगे? ये बड़ी बात है। जी जी। दूसरा जो सर मेरा टॉपिक ये है कि जब नीतीश कुमार मोदी से मुलाकात करके पटना लौटते हैं, तभी उसी दिन अनाउंसमेंट हो जाता है कि 2000 करोड़ की राशि जो है वो दी गई है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में। साथ ही साथ 4000 की राशि जो है वो अनुशंसित की जाएगी। तो ये भी एक शक की सुई जो है वो घूम रही है। हाँ देखिए, केंद्र द्वारा किसी भी राज्य को सहयोग करना या राशि मुहैया करे, अनुशंसा करना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन अक्सर इसमें ही बहुत पेच होता है। इसमें खींचतान होती है कि भाई सरकार मेरी है तो हम खुल कर देंगे। जैसे आपने देखा कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं भाजपा के, शिवराज सिंह चौहान, चूंकि भाजपा की सरकार है, तो जब सामने बैठी महिलाओं को इतना दे दूंगा, अगले साल डबल कर दूंगा, उसके बाद अगले साल और डबल कर दूंगा, फिर 8000 कर दूंगा, फिर 16000 कर दूंगा, ये कह रहे थे। क्यों कह रहे थे? किस दम पर कह रहे थे? भाजपा सरकार केंद्र में है और केंद्र से वो सहयोग मांगेंगे तो मिल जाएगा। अब नीतीश कुमार जब भाजपा से अलग होते तो काहे उनको याद पड़ता है कि विशेष दर्जा मांगना चाहिए? भाजपा के साथ रहते तो डिमांड नहीं करते हैं। डिमांड तभी करते हैं जब सरकार गिराने वाली स्थिति होती है। ये दरअसल एक राजनीतिक हथकंडा है। केंद्र बिहार सरकार से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगती है कोई भी कार्यक्रम जिसमें पैसा भेजती है, तो भाई पहले आप इतना % पैसा लीजिए और उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें भेजिए, कितना आप कैसे यूज किया उस पैसे का। फिर दूसरा पैसा छूटता है। अब यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट में कुछ भी अगर पेच होगा तो दूसरा पैसा नहीं पेच दिया जाएगा। तो सरकार अपना पैसा लगा दी, केंद्र का पैसा भी लगा दी, और सरकार फंस गई उस कार्यक्रम में। अब वो मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। तो ये पेज फंसता था। लेकिन बिना इसके अगर नीतीश और मोदी जी की मुलाकात के बाद 4000 करोड़ का अनुशंसा हो जाता है और उसमें 2000 करोड़ आ भी जाता है, तो ये क्या साबित करता है? नीतीश कुमार की जितने भी पंचायत स्तर पर कार्यक्रम हैं, चाहे नल जल योजना हो या पंचायत में आरक्षण महिलाओं को देना हो, इन सब के कायल है मोदी जी, और वो सबको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। नल जल योजना को केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट करने की तैयारी भी कर ली है, और जो आरक्षण की बात है उस पर तो तैयारी भी चल रही है, आपको पता है। जी। तो कहीं ना कहीं ये मद नीतीश दरअसल भेजा नहीं गया, नीतीश लेके आए हैं, इसको ऐसे समझिए। मतलब उनको मिला है। नीतीश कुमार लगातार इस बात की भी चर्चा करते रहे हैं कि भाई हमारे कामों को प्रमोट नहीं किया जाता है, हम जो करते हैं वो दिखता नहीं है। तो क्या मोदी जी ने गिफ्ट दे दिया नीतीश कुमार को कि चलो अब तुम्हारा भी काम हम दिखाएंगे? बिल्कुल, आप जाइए अपना काम कीजिए और सोचिए क्या करना है। अब राजद तो आपको देगी नहीं, राजद तो खुद चुनाव की तैयारी करने के लिए अपने सांसदों विधायकों पर नया कार्यालय बना रही है, उसके लिए भी सबसे चंदा ले रही है। जी। तो राजद क्या किस स्थिति में है आप समझ सकते हैं। सर तीसरा जो मेरा पॉइंट है, मोदी से मिलने के बाद जैसे G20 से वो आते हैं, मोदी जी से मुलाकात के बाद कुछ चाल ढाल में बदलाव, लैंग्वेज में बदलाव, उसके बाद जब सर ललन सिंह से दूरी बन जाती है उनकी, बैठक करते हैं, ललन सिंह नहीं आते हैं उसमें। ये एक साथ आते नहीं, बुलाए नहीं जाते हैं। देखिए इतनी बड़ी बैठक जब होगी जिलाध्यक्षों की, संगठन की, तो उसमें अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ती है। अब मैंने सुना कि जदयू कार्यालय जो है उसके गेट पर एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर लगी और एक तरफ लगने वाली थी उमेश कुशवाहा की। अब ललन सिंह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन पार्टी तो राष्ट्रीय है नहीं, तो क्या होगा? तो उमेश कुशवाहा की तस्वीर हटाकर ललन सिंह की तस्वीर लगा दी गई प्रदेश कार्यालय पर। ये गलत नहीं है। ये क्या साबित करता है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार में पावर खींचतान चल रही है। उमेश कुशवाहा जैसे लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। यह नहीं साबित करता है। आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है लेकिन रिमोट कंट्रोल का बनाया है, उनकी ताकत सीज करते रहते हैं, यही ना। अशोक चौधरी जैसे लोगों को कहाँ दूर फेंक दिया गया कोई पता नहीं चल रहा है। बीच बीच में नीतीश कुमार को जब होश आता है तो कभी संजय झा के माध्यम से चापने की कोशिश करते हैं, कभी खुद चापते हैं। अब इतनी बड़ी बैठक की और ललन सिंह को बुलाया नहीं।
ललन सिंह भी जब नीतीश कुमार को देखे G20 से मिलकर आए हैं, आप तेवर बदला हुआ है, तो भी बड़ाई करने लगे। राजद के लोगों ने भी यू टर्न मार लिया और कह दिया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। भाई हम तो मानते हैं, अब कोई और कोई माने ना माने, हम तो मानते हैं, बिहार के लोग तो मानते हैं, बिहारी मुख्यमंत्री बन जाए, ये हो फलाना ढिमका प्रधानमंत्री बन जाए, माफ कीजिए, और फलाना ढिमका सब कर रहा है लोग। क्यों कर रहा है? क्योंकि नीतीश के नए तेवर की वजह से सबको डर है कि कहीं ऐसा सरकार पलट देवे, और ये भी सबूत चीख कर कह रहा है। इतना ही नहीं, आप देखिएगा कि मतलब ललन सिंह एक समय में मना कर रहे थे कार्यकर्ताओं को कि लगाओ मत नारा, और खुद नारा लगा रहे हैं। क्या साबित करता है? ये भी एक बड़ा सबूत है। सर, चौथा जो टॉपिक ये है कि लगता है ललन सिंह कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक जो चल रही थी उसके सदस्य भी हैं, वो नहीं जाते हैं। नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी हैं संजय झा, उनको भेजा गया था वहाँ पे, तो ये भी एक सर कारण हो सकता है क्या? डेंगू बहुत जानलेवा बीमारी है, हमने प्लेटलेट्स घट जाता है तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। और अगर राजनीतिक डेंगू किसी को हो गया हो तब राजनीतिक प्लेटलेट्स घटने लगता है, जैसे कि जदयू को हो गया है जी, प्लेटलेट्स माने विधायक घट रहा है धकाधक। अब कितना मतलब, अब सुने कि अब एक MLC थे राजा चरण से, उनको भी टांग ले गया पुलिस। अब क्या होगा उनका भगवान जाने। बेउजल सुने कि भेज दिया गया है उनको, कोड वर्ड में शायरी में बतियाते थे, पता नहीं क्या बतियाते थे। एक डायरी मिली थी, उसमें कविता ही लिख दिया था जिसमें सारा कोड लिखा गया था उसमें। हम दिल्ली में पालिका बाजार में, पालिका बाजार बड़ा फेमस बाजार है जी। जब युवा जाते हैं यहाँ से तो वहाँ जीन्स और कुर्ता पैंट खरीदने हम भी बहुत खरीदते थे, जाते थे। तो घर से पैसा आता था तो 1000 रुपया लेके जाते थे मात्र, 7 से 8 की बात है ये। और उतना में ही कुर्ता पैंट चश्मा टोपी जूता सब खरीद मिलता था। पालिका बाजार इसके लिए फेमस था। लेकिन पालिका बाजार में जरूरी नहीं कि मैं 1000 में सब खरीद के आ गया तो कोई और भी है। वहाँ अंग्रेजों को मैंने 5000 10,000 में अंडरवेयर खाली बेच देता है सब। वहाँ सिंधी और बाकी जगहों के लोग बैठे हुए बिजनेस में बहुत तेज हैं वो जी। और वो करते क्या हैं, वो लांग सिलाई और लांग मुसलाई बोलते हैं। अच्छा। वो अपनी भाषा में कोड वर्ड उन्होंने बना रखा है। और जब कोई इंडियन या दूसरे स्टेट का नॉन हिंदी या फिर वैसा आता है तो उसके सामने वो लोग उसी कोड वर्ड में बात करते हैं और फिर उसको बेवकूफ़ बना देते हैं। बताते हैं कि इसको नकली सामान देना है और इससे इतना लेना है। 500 2000 का कोड वर्ड बना रखा है। वैसा ही कुछ चल रहा होगा यहाँ भी। खैर इस डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि ललन सिंह नहीं गए इतनी बड़ी बैठक में। देखिए, अगर उनको बीमारी हुई है तो निश्चित तौर पर वो नहीं जा सकते हैं। पार्टी ने संजय झा को भेजा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि संजय झा की जगह कोई और भी हो सकता था। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सीटों का समझौता हो गया, ना नीतीश गए, ना ललन गए, ना कोई बड़ा नेता गया। लेकिन उस छोटी सी बैठक जिसमें सोशल मीडिया का और बाकी चीज़ों का डिस्कशन होना था, उसमें सीट डिस्कस हो गया। तो अच्छी बात है, अनाउंस भी हो जाए। अगर अनाउंस नहीं कर रहे हैं इंडिया के लोग तो मैं तो कहूँगा कि पत्रकार महोदय आप ही अनाउंस कर दीजिए, आज शाम हो ही जाए अनाउंसमेंट। निश्चित तौर पर ललन सिंह नीतीश को नाराज नहीं करना चाहेंगे। जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस पार्टी का, नीतीश के सामने किसी की बोली नहीं चली है। आरसीपी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा और कलंतर में प्रशांत किशोर और बहुत लोग नीतीश के मारे हुए पानी नहीं मांगते हैं जी। ऐसे में यदि अब संजय सिंह का देख लीजिए, इतना बड़ा कार्यक्रम किया, कोई नोटिस है क्या? कोई नोटिस है? नहीं। मैंने कहा था कापर कर सिंगार पेवर मोरानर जाइए 2-4-5 करोड़ और फूक के आइए। अब पीछे ये बांग्लादेश फूकते फूकते पूरा इंडिया देश घूम के आ जाइए और वो खत्म कर लीजिए, किडनी बेच के कार्यक्रम कीजिए। कापर करो सिंगार पेवर आनर, कुछ नहीं होगा। दोबारा MLC बनने पर आफत होगी। हम भी यहीं देखते हैं, हम गलत किया, आप गलत। और आप लोग का एक ही रास्ता बचता है कि नीतीश एनडीए में चले जाए, तो फिर आप लोग को फिर से जीवन दान मिल जाएगा। कल मैंने देखा कि कोई शेयर करके मेरा पोस्ट हुए वाला जो था राजपूत वाला, उसमें लिख दिया था कि ये देखिए क्या बोल रहा है नमन मिश्रा। लिखा गया था उसमें कि आनंद मोहन को चुनौती दे रहा है। जयकुमार सिंह को बता रहा है कि आनंद मोहन से बड़े नेता थे। जेल तो नहीं न थे, जेल नहीं न गए थे किसी की हत्या का रूप में। इतना पागल मत हो जाओ कि अलबला जाओ। गड़बड़ाना नहीं चाहिए राजनीति में। किसी खास नेता के पीछे अगर चमचाई करो, लंगोटा बांध के, तो लंगोटा तो टाइट बांधो, क्योंकि हम लोग भी परशुराम के ही वंशज हैं। ये बात जान लेना चाहिए। राजपूतों को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन सार्वजनिक जगह पर अगर सार्वजनिक जीवन में कोई इस तरह के टिप्पणी करेगा, अभद्रता, दलाल या फलना चलना शब्दों का प्रयोग करेगा, या तो प्रूव कर दो मैं गलत हूँ,
तो मैं किसी भी चौराहे पर खड़ा हूँ, मुझे जितने जूते मारने हो या जैसे बेइज्जत करना हो आप कीजिए, लेकिन आप गलत होंगे तो इस जातिवादिता में इतने अंधे मत हो जाइए कि आप जहर ही बोइए। अरे वो आप ही के समाज के नेता हैं जी, आप अपने समाज के नेताओं को भी बेइज्जत कर रहे हैं। अरे संजय सिंह में क्या कमी है वो हमको नहीं पता, वो कहाँ है उनको नहीं पता, लेकिन क्या वो राजपूत नेता नहीं है? जय कुमार सिंह राजपूत नेता नहीं है, और राजपूत नेता इस समाज के नेता नहीं है। एगो आनंदे मोहन है। सच्चाई है कि आनंद मोहन ने शुरुआती दौर में एक जमात की राजनीति की थी, उसका फल भोगे, जेल में रहे, अब निकले हैं तो शब्द तो ही करा। संजय सिंह ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कह दिया ना कि हम परिवार की राजनीति नहीं करते हैं। तो कौन परिवार की राजनीति करता है? किस पर आरोप लगाया उन्होंने? नाम बिना लिए हुए ये तो कह दिया कि आनंद मोहन परिवार की राजनीति करते हैं। बेटे और पत्नी को मैंने मंत्री और विधायक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए, हल्की बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए जी। और जिस मुद्दे से हम भटक गए, निश्चित तौर पर ललन सिंह का बैठक में ना जाना, ललन सिंह का नहीं जाना, यह साबित करता है कि ललन सिंह भी नीतीश कुमार के इशारे को समझ गए। अगला सर ये सबूत ये हमारे पास है कि लालू यादव का लैंड फॉर जॉब में शिकंजा कसना, सीबीआई ईडी अचानक से एक्टिव हो जाती है नीतीश मोदी के मिलने से, क्या सर ये भी कारण हो सकता है क्या? ये तो सबसे बड़ा सबूत है। ये नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और उसके बाद से मैंने लालू यादव के लिए और विकृत हो जाना परिस्थिति, तेजस्वी की गिरफ्तारी की भी बात करना, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तो नाम आ ही गया था तेजस्वी का, लालू राबड़ी का तो नाम था ही, उसमें 16 और लोगों का भी नाम है, और अब खबर आ रही है कि उसमें लालू को भी उठाया जा सकता है। तो जब एमएलसी और बाकी लोग उठाने में देरी नहीं कर रही है ईडी सीबीआई, तो तेजस्वी लालू का तो जीने लगी नजर रहा है। और ऐसा कुछ होता है तो आपको पता है नीतीश कुमार को एक अभयदान मिल जाएगा। जो दबाव राजद डाल रही थी, जो दबाव पड़ रहा था बिहार में महागठबंधन से, कुर्सी छोड़िए तेजस्वी को दीजिए, वो कौन देगा? जेल में रहेंगे तेजस्वी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कौन है उत्तराधिकारी? उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो ये तो नीतीश के लिए बहुत एप्ट सिचुएशन है। इसमें तो नीतीश सरकारी गवाह भी बनने के लिए और है भी, पहले रहे भी हैं। 17 वाला बयान फिर से रिपीट होगा क्या? वो ये क्या करेंगे ये तो नहीं पता। देखिए, मैं अभी भी बहुत आशंकित हूँ। आप मैंने सबूत जरूर आपको दे रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत आशंकित हूँ कि नीतीश और भाजपा में कोई सीधी डील होगी। अब सीधा डील भाजपा नहीं करना चाहेगी। मोदी नीतीश का उपयोग दुरुपयोग करेंगे अब, और नीतीश के पास भी बहुत मैंने ऑप्शंस नहीं बचे हैं। साल भर तो और सरकार चलानी है, अगर मैंने राजू के साथ मिल चलानी है साले भर ना, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद कहाँ जाइएगा? 24 में क्या होना है तो सबको पता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से रास्ते बहुत सीमित हो जाते हैं जदयू के लिए, और इसीलिए नीतीश कुमार, होता है नीतीश खुद भी उड़ा रहे हैं ये खबर कि हम पलट जाएंगे। प्लांटेड हो सकता है उनके द्वारा भी, क्योंकि जब अखबारों में आ रहा है, जो अखबार मैंने सरकारी विज्ञापनों से भरे हुए हैं, तो इतना तो कोई समझता है, बच्चा भी समझता है कि क्या चल रहा है। पिछली बार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का नीतीश कुमार का हवा उड़ा था, कौन उड़ाया था? ये लोग उड़ाए थे, खुद उड़वाए, और खुद ही उन्होंने, भाजपा तो भाव तक नहीं दी, कंसिडरेशन में भी नहीं थे। तो क्या साबित, यही साबित होता है इससे कहीं ना कहीं। चलिए, तो 5 सबूतें जो हैं वो चीख के ये चिल्ला रही है कि जरूर कोई बात है। 5 सबूतों पर हमने नमन सर से जाना, बातचीत किया। इन 5 सबूत पर कहीं ना कहीं स्थितियाँ मुहर लगती हुई दिख रही हैं। क्या करेंगे नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन को लेकर के जो भी चर्चाएं राजनीति गलियारे में चल रही हैं, उन्हीं चर्चाओं में से हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। गेम बड़ा में इतना ही। अपनी राय कमेंट में रखिए और देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।